ये होता था कि 8 से 9% बच्चों के होता था, आज 25% जनरेशन के बच्चों में सिजोफ्रेनिया हो गया। और सिजोफ्रेनिया के कई अलग अलग होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन में चला जाता है, बाइपोलर में चला जाता है, किसी को ओवर थिंकिंग की हो गई, उसे लग रहा है कि वो ओवर थिंकिंग हो रहा है, ये बीमारी है बेचारा। और किसी को लगता है कि कोई दूसरा बात कर रहा है तो उसी के बारे में कर रहा होगा, किसी को लगता है कि उसका पार्टनर उसे धोखा देगा, उसकी वाइफ, उसका हस्बैंड, उसकी माँ, उसकी बहन उसको धोखा देगी। ये अलग अलग टाइप के सिम्टम्स है और हमारे गवर्नमेंट को तो फुर्सत नहीं है इस पे कोई रिसर्च करने की या कुछ सब करने की। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स भी तो कहते हैं आपको सिंगल माइंडेड फोकस रहना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जैसे अर्जुन का कंसंट्रेशन वो मछली की आंख पे था, आपका बीजी पे होना चाहिए या नीट पे होना चाहिए, सिंगल माइंडेड फोकस। और फिर पिक्चरें भी निकलती हैं वो सिंगल माइंडेड फोकस। मछली का फोकस तब था जब तीर होता था। अब बम का जमाना है, ना मछली बचेगी, ना आंख बचेगा, ना वो टारगेट बचेगा, उड़ा देगा पूरा का पूरा यहाँ पे। उस समय की वो बात थी कि तुम्हारा फोकस मछली पे रहना चाहिए। अब बताइए, आज बम मारिएगा तो मछली बचेगी, आंख मछली सब उधिया गया यहाँ पे। तो उस समय का आप वो लेके चल रहे हैं। अभी नहीं ना होगा, अपडेट हो चुके हैं सब चीजें। क्यों फोकस करेंगे? एजुकेशन एंड स्किल। एजुकेशन नॉलेज देगा, स्किल पैसा देगा। नॉलेजेबल इंसान अगर पैसा नहीं कमा पाता है ना, सबसे तकलीफमय जिंदगी उसी की होती है। कोई वकील जिसका वकालत नहीं चलता है, उसकी हालत देखिए, एक मुंशी से खराब हो जाती है बेचारे की। तो बहुत होता है, स्किल बहुत मायने रखता है यहाँ बच्चों में। और ये जनरेशन को नहीं समझ। आजकल की यंग जनरेशन में ना एक चीज़ हम देख रहे हैं, खराबी क्या होती जा रही है। उनके अंदर मोटिवेशन है, उनके अंदर सपने हैं, सब कुछ है, बट ठहराव नहीं है। 5 घंटा एक कुर्सी पे बोल दीजिएगा बैठ के पढ़ने के लिए ना, 5 बार उठेगा पानी पीने के लिए। मतलब उसके अंदर ठहराव कैसे करोगे भाई? तुम्हें कौन नौकरी देगा? 8 घंटे तुम कुर्सी पे नहीं बैठ पाएगा। जो भी इंसान जो एक वेल सेटल आज बड़े मुकाम पे पहुंचा है, वो कह ही नहीं सकता है कि वो 14 घंटा से कम काम किया होगा। पॉसिबल ही नहीं है कि वो 14 घंटा से कम काम करके उसे आज इंडिया में कोई जानता होगा। ये आप जब बात कर रहे थे स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, तो स्टूडेंट्स में वो जो इमोशनल कोशेंट की बात भी होती है कि डिसअपॉइंटमेंट को कैसे झेले और फिर कैसे आगे बढ़े। आपके स्टूडेंट्स भी होते होंगे जो यूपीएससी फेल हो गए, 1 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम, आपके पास आते हैं कि खान सर मैं क्या करूं, अब मेरे पास मतलब अब तो मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो आप कैसे फिर इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आप क्या करते हैं फिर? देखिए, अगर उनका नेक्स्ट चांस बचा होता है और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है तो हम लोग उसको एक बताते हैं कि भाई कहाँ तुमसे गलती हुई थी। मेजॉरिटी जो बच्चे फेल होते हैं ना, वो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है, वो पढ़ रहे होते हैं जिसमें उन्हें मज़ा आता है। और मेजॉरिटी हिंदी मीडियम में ये प्रॉब्लम है कि हिंदी मीडियम में ना कहानियाँ बहुत हैं। मतलब हिटलर ने ये किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हुआ, वो कहानियों मतलब बहुत बर्ड वो हो चुका है यहाँ पे। एग्ज़ाम में पॉइंटेड पूछता है। इंग्लिश मीडियम वालों में ये अच्छाई होती है, टू द पॉइंट पढ़ते हैं वहाँ पे। उन्हें लगेगा इस क्वेश्चन से 2 नंबर का सवाल आ रहा है, टॉपिक चाहे कितना भी इंटरेस्टेड हो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हिंदी मीडियम वालों की खराबी थोड़ी सी ये होती है कि अगर उन्हें इंटरेस्ट आएगा ना, पढ़े ही जाएंगे, पढ़ते ही चले जाते। वो अच्छा है ना, नॉलेज है। मैम, नॉलेज के लिए आप रेस में दौड़ रही हैं, रास्ते में आपको कोई सामान मिला, उसको भी उठा ली, अच्छा चीज़ है, ये भी उठा ले, ये भी अच्छा, नारियल गिरा, ये भी उछाल, बटोर लीजिएगा, रेस हार जाइएगा। आप रेस जीत जाइए, वापस आ जाइएगा, नारियल गिरा था, यहाँ सेब की टोकरी गिरी थी, ये उठा लीजिएगा। आप रेस दौड़िए पहले। आप लग्जरी होनी चाहिए पहले, एक जगह तो नहीं, मतलब अगर लग्जरी है, वक्त की लग्जरी है, तभी आप ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, अगर नहीं है, आप रेस में है, तो फिर ये सब नहीं कर सकते। बिल्कुल। आज मेरा एक स्टूडेंट था, सर हमको गजल सुनने में बड़ा इंटरेस्ट है। मन किया तो उसको मारे पहले उसको कि भाई तुम पढ़ाई करने आया है, हम लोग चाहे तो गजल आज भी सुन सकते हैं, गजल अच्छी चीज़ है, लेकिन भाई आप यहाँ एक पढ़ाई करने आए हो, तुम्हें गजल में इंटरेस्ट है। उसकी उर्दू कमज़ोर थी, हमसे कह रहे सर थोड़ा सा उर्दू बता दीजिए ताकि गजल में ना गहराइयों से हमें समझ में आए। और 2 मारा आपने लताड़ के। तुम पढ़ाई छोड़ दे तो गजल ही सुन। हाँ, ये भी होता है फोकस। वही तो मैं बात कर रही थी कि फोकस जो है, और रीजनल में भी होता है, सिर्फ आप हिंदी नहीं, मतलब तमिल, तेलुगु या फिर गुजराती मीडियम स्कूल्स, इसमें भी यही दिक्कत है कि एंट्रेंस एग्जाम जब लेते हैं, कहते तो सब है कि रीजनल लैंग्वेज में लेना चाहिए, लेकिन सक्सेस रेट उतना नहीं होता है रीजनल में जितना अंग्रेजी में होता है। और फिर आगे प्रमोशंस में भी
दिक्कत होती बहुत है। दिक्कत होती है। जब तक आप अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल सकते, बड़े एमएनसीज में आप आगे नहीं पहुंच सकते, फिर नौकरियां नहीं मिलती पहली बात तो। ये एक थोड़ा सा सोशल स्टिग्मा टाइप का है कि कोई इंग्लिश बोल ले रहा है तो उसे लोग बहुत अच्छा समझ जाते हैं, माइंड में चल जाता है यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने ना एक सोचने का स्टैंडर्ड बना लिया है कि धोती एक इन्फीरियर कपड़ा है और सूट बना के टाई लगा दिए तो एक अच्छा कपड़ा है। दोनों ही कपड़ा है, सोच का अंतर है। अंतर यह है कि धोती इजीली अवेलेबल हो जाती है गांव में किसी के पास, तो उसका वैल्यू नहीं है। सूट थोड़ा महंगा है तो उसको लोग अच्छा समझ बैठे हैं, तो ये गलत फहमी है। लेकिन वही एमएनसी और कारपोरेट में सबके पास सूट है तो सूट को भी नॉर्मल समझ जाते हैं यहाँ पे, यही तो सूट ही है। वही है, गांव में हर इंसान हिंदी बोल रहा है, उसमें एक ठो कोई इंग्लिश बोल दिया तो उसको कबूतर में हंस नजर आ जाता है कि भाई अंग्रेजी बोल रहा है ये। यही होता है कि हम किस चीज़ को आप बोलते हैं बच्चों को कि अंग्रेजी सीखो नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप कहते हैं ये? हम लोग का सिलेबस ही इतना बड़ा होता है ना कि उसी से टाइम नहीं मिलता है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश जो है वो अगर बोलें तो फिर आगे एक बार अगर बच्चा सक्सेस हो गया, जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है उसको एक बार सेटल्ड हो गया, तो इस इंग्लिश जो है ना इन्वायरमेंट की चीज़ होती है। आप अगर हमारे अगल बगल में कोई इंग्लिश बोलने वाले 10-15 लोग हैं, 6 महीने इनफ है। गाँव में बैठ के बड़ी अंग्रेज भोजपुरी में चल आएगा। हम लोग हिंदी बोलना कब सीखे थे? जब सही से कपड़े पहनना नहीं सीख पाए थे। देवेगौड़ा ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मेरे को बनने नहीं देंगे क्योंकि मैं हिंदी बोलता नहीं हूँ, और जब वो बने तो उन्होंने कहा कि पहली स्पीच मैं हिंदी में बोलूँगा। तो उनका ये था। मोदी जी के बारे में कहते हैं कि वो अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं बोल पाते, वो हिंदी में बोलते हैं, वो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते, इसलिए एक्सेप्टेबिलिटी उनकी कम होगी, ये कहा जाता था 2013 में। लेकिन वो अंग्रेज़ी बोल गए और वो 3 टर्म जीत गए हैं। तो आई डोंट थिंक लैंग्वेज इज़ एन इशू इस मुल्क में, है ना? ये सबसे अच्छा माओ जेडोंग ने किया था। उसने अपनी इंडिया से, अब चाइना से इंग्लिश बाहर कर दिया। फोकस्ड करो अपने चाइनीज लैंग्वेज पे। जब सक्सेस हो जाना तो एक ट्रांसलेटर रख लेना, हो गया उसने। पर ली कुआन यू ने कहा कि अंग्रेजी सीखनी चाहिए। हाँ, सिंगापुर में अलग था, बिल्कुल अलग था। वहाँ पे सिंगापुर अलग था। सिंगापुर माइग्रेटेड लोगों से बसा था, चाइना वहाँ के ओरिजिन लोगों से था। हाँ, कल्चर भी था। तो माइग्रेट जब कोई करेगा तो कोई एक जगह से नहीं करेगा। कोई मलेशिया से आ रहा है, कोई अमेरिका से, जापान से आ रहा है, तो आपको एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इंग्लिश किया था वहाँ पे, वो अलग बात थी। इंडिया माइग्रेटेड लोगों से कहाँ बना है? हाँ, वहाँ पे एक सिविलाइजेशन था, इसलिए हाँ फर्क है। ये स्नैप रिएक्शन, जैसे अल्कोहल, अगर अल्कोहल पे जो प्रोहिबिशन है, बिहार में प्रोहिबिशन है, गुजरात में है, कुछ और राज्यों में है, क्या प्रोहिबिशन इज़ अ गुड थिंग और बैड थिंग? अल्कोहल पे कंप्लीट बैन लगना चाहिए या फिर ओपन रखना चाहिए जिसको खरीद सके? क्योंकि हम हूच ट्रेजेडी के बारे में पढ़ते हैं बिहार में। इट्स नॉट एज इफ कि प्रोहिबिशन है तो फिर मिलता नहीं है। आपका क्या विचार है इसमें? देखिए, प्रोहिबिशन से जब सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि लोग शराब पीकर जो बदतमीज़ी करते थे अब नहीं कर पाते हैं। पहले जब बिहार में शराब लीगल था ना, तो कोचिंग में लड़कियां बैठी रहती थी, उसमें कोई शराब पी के गिर जाता था, आप उसे कुछ मतलब लीगल राइट उसका, आप उसे बस साइड हटा सकते हैं। आज नहीं पी सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस में कितनी कमी आई है, रोड एक्सीडेंट्स में कितनी कमी आई है। तो एक और जब अगर हम ये देख रहे हैं कि नहीं खुले में बिक रहा है, तो खुले में इसलिए बिक रहा है कि समाज आवाज़ नहीं उठा रहा है। अब यहाँ सरकार और पुलिस से ज़्यादा फेल्योर समाज है। शराब किसी भी मायने में सही नहीं है, वेस्टर्न कल्चर है ये शराब चीज़ें, ये नहीं। अब किसी को लत लग गया, वो मजबूरी में कह रहा है कि भैया हमें चाहिए, यहाँ तो धीरे धीरे उसे छोड़ना चाहिए। और समाज में कैसे बिहेव करना चाहिए पीने के बाद, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आई मीन, मैं सिंगल वुमन ट्रैवल करती हूँ कभी कभी, और मैं नाइट फ्लाइट लेती नहीं हूँ। हिंदुस्तान में तो कम से कम लेती नहीं हूँ, और अगर लेती हूँ तो जब बोर्डिंग का टाइम होता है ना, तो मैं कुछ परिवारों के साथ खड़ी होती हूँ। लेकिन क्योंकि सिंगल वुमन अगर खड़ी होगी कोई, और मेरी उम्र की, मतलब ये भी नहीं कि कोई यंग गुड लुकिंग गर्ल है, मेरी उम्र की, तो पिया हुआ इंसान ना पास आके खड़ा हो जाएगा लाइन में, और पास आएगा, फिर हाथ ऐसे लगाएगा। मुझे पता है कि वो पी के खड़ा हुआ है, इसलिए मैं जाके फिर फैमिलीज़ के साथ खड़ी होती हूँ। तो मैं नाइट फ्लाइट तो लेती ही नहीं हूँ, 6 बजे के बाद फ्लाइट्स नहीं लेती हूँ, और अब अगर लेती हूँ तो फिर मैं कुछ परिवार वालों के साथ खड़ी हो जाती हूँ। सिंगल वीमेन के लिए ये सब दिक्कत है, बहुत समस्या है मैम। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत कमी आई है शराब की वजह से, क्योंकि अगर ज़्यादा उडंडई कर, केवल शराब पीने वाला इंसान अपने परिवार को तो फिजिकली हार्म करता था, पूरे मोहल्ले को